आपके करियर ख़राब हो चुका है, कुछ नहीं है, आपका लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी याद रखना एक हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस की सीरीज़ लेके आऊँगा। सो आई एम बैक विद अनदर स्टोरी। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके लास्ट पे मैं आपको एक ऐसी अच्छी सी बात बताऊंगा। आई एम श्योर कि वो आप सबके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लेके जरूर आएगी। ये स्टोरी है एक प्रोफेसर की जो कि साइकोलॉजी पढ़ाता होता है एक कॉलेज में। ठीक है, और वो अपनी जो नेक्स्ट क्लास इस पर होने वाली थी उसमें उसने सोचा कि मैं एक बच्चों को एक बड़ा ही अच्छा सा लाइफ के बारे में लेसन दूंगा। तो वो क्या करता है, एक जार लेके जाता है अपनी क्लास में। जैसे ही वो एंटर करता है, बच्चे बड़े हैरान कि सर आज जार लेके आए हैं, मतलब कि कुछ नया होने वाला है। तो बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे। लेकिन वो प्रोफेसर जो है वो बिल्कुल बिना कुछ बोले बच्चों से जस्ट उनको गुड मॉर्निंग विश करता है और जार के साथ कुछ खेलने लगता है। और वो क्या खेलने लगता है वो आगे बताता हूँ। उसने क्या किया, वो जार लिया, उसको टेबल पे रखा और उसके साथ उसके पास कुछ बॉल्स थी। उन बॉल्स को जार में डालना स्टार्ट कर दिया। एक बॉल डाली, दूसरी बॉल डाली, तीसरी बॉल डाली, चौथी बॉल डाली। ऐसे करते एक टाइम आया कि जाल जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब बच्चे हैरान कि अच्छा जार तो फिल हो गया, अब सर कुछ बताएंगे कि क्या है ये चीज़, क्या करने वाले हैं सर। लेकिन वो फिर पूरा कंप्लीटली शांत, और अब फिर से वो कुछ नहीं बोलता बच्चों के साथ। और आगे अब वो क्या करता है, छोटे छोटे पेबल्स लेता है, पेबल्स मीन्स छोटे छोटे स्टोन्स लेता है और उनको जार में डालना स्टार्ट कर देता है। एक डालता है, दो डालता है, तीन डालता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुट्ठी भर उसमें आ जाते हैं, उससे ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो एक टाइम आता है कि उसमें और नहीं आते, वो जार जो है वो कम्प्लीटली फिर से फिल हो जाता है। राइट, तो ऐसे ही करते करते अब आगे बच्चे सोच रहे हैं कि सर अब तो कम्प्लीटली फिल हो गया, अब सर कुछ बताएंगे। नहीं, वो फिर से कुछ नहीं बोलता। वो क्या करता है, अब उसके पास कुछ सैंड पड़ी होती है, मिट्टी पड़ी होती है उसके बैग में, उसको उठा के उसमें डाल देता है। अब ऑब्वियसली जार में पहले से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी स्पेस तो थी। वो क्या करता है, उसको सारा अंदर डालता डालता वो जार फिर से फिल हो जाता है पूरा का पूरा उस मिट्टी से, और साथ में वो पेबल्स वगैरह जो हैं। अब बच्चों को लगता है कि यार अब तो जार पूरा फिल हो चुका है, अब सर कुछ बताएंगे कि क्या है ये, कि क्या है ये, क्या किसके बारे में है ये। लेकिन वो फिर से शांत हो जाता है। वो क्या करता है, अब फिर से साथ में उसके टेबल के पास एक छोटा सा चाय का कप पड़ा होता है जो उसी के लिए होती है। उस चाय को उठा के वो जार में फिर डाल देता है। अब मिट्टी थी, मिट्टी ने क्या किया, उसके जो चाय का कप था, उसकी चाय थी, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली और फिर से वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो अब बच्चे हैरान कि यार ये तो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आई होप अब तो ख़त्म हुआ होगा। तो फाइनली अब वो जो अपना जो प्रोफेसर है वो अपनी जो चुप्पी है उसको तोड़ता है और बच्चों से बातें करने लगता है। बच्चों को बताता है कि बेटा ये जो जार है ये आपकी लाइफ है, इसको अपनी लाइफ मान के चलो। अब बच्चे हैरान कि सर जार कैसे लाइफ हो सकता है। राइट, आप भी ऐसी सोच रहे होगे कि जार कैसे हमारी लाइफ। वो कहता कि बेटा ये जो जार के अंदर जो बॉल्स हैं, इस जार को आप अपनी लाइफ मान लो, और वो जो बॉल्स हैं उनको मानो आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पैशंस जिनको आप हमेशा से प्यार करते हो, जो काम जो आप दिल से करते हो। जब ऐसा तो कोई काम होगा ना हर किसी की लाइफ में, जब आपको कुछ नहीं, किसी और की परवाह नहीं पड़ी होती, बस वो काम करे जा रहे हो, इसको काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है। ऐसी चीज़ें, राइट, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हैं आपकी वो बड़ी बड़ी बॉल्स जो जार में फिल हुई थी। और सेकंड पार्ट वो कहते हैं कि जो पेबल्स हैं वो हैं आपके थोड़े से कम इम्पोर्टेंस वाले काम, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर, आपकी कार,
जो आप, या और जैसी चीज़ें जिनको आप पसंद करते हो, जो आप खरीदते हो अपने पैसों से, जो मटेरियलिस्टिक हैं। और लास्ट में आती है वो सैंड। वो सैंड है जो सबसे ही बिल्कुल माइन्यूट लेवल वाले काम है, जैसे कि टीवी देखना, इंटरनेट पे सारा दिन बैठे रहना, राइट। तो ये छोटे छोटे काम हैं, ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको करते हैं। दिस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। मोबाइल चलाना, अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पबजी खेलना, तो ये सारी चीज़ें जो आपको कुछ दे नहीं रही हैं, लेकिन बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। तो सैंड वो चीज़ है। अब कहता कि अगर बच्चों में इसी चीज़ को उल्टा कर दूं, अगर मैं इस जार को ऐसे फिल करूं कि पहले मैं सारी की सारी सैंड डाल दूं, उसके बाद जो थोड़ी सी स्पेस बचे मैं उसमें पेबल्स डाल दूं, उसके बाद जब स्पेस बचे मैं स्टोन्स, बड़े बड़े जो पत्थर थे, बॉल्स थी, उन बॉल्स को मैं डालना स्टार्ट कर दूं, तो सोचो क्या होगा। आपके जो सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले काम थे, जैसे कि टीवी देखना, जैसे कि मोबाइल चलाना, पबजी खेलना, वो सारे काम आप पूरा टाइम करी जा रहे हो। आपका माइंड जो है वो पूरा फिल्ड है उन काम से। और जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले काम है, जैसे कि आपका जॉब, आपका करियर, आपकी कार, आपका घर, जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, उनको आप बिल्कुल कम फिल कर पा रहे हो, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, सारी स्पेस तो सैंड ने फिल कर ली। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके पेरेंट्स, आपका फ्रेंड्स, आपका पैशन, उसके लिए तो आपके पास स्पेस ही नहीं है अब। तो सोचो अगर ऐसा हो जाए, अगर आप सारा दिन मोबाइल पे लगे हुए हो, आप सारा दिन पबजी खेले जा रहे हो, आप सारा दिन टीवी देख रहे हो, तो सोचो कैसी होगी आपकी लाइफ। बाकी सब चीज़ों के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा, राइट। तो यही वो प्रोफेसर उन बच्चों को समझाता है कि बेटा हमेशा अपनी लाइफ को इस जार की तरह समझना, अपने माइंड को इस जार की तरह समझना, इसको ऐसे फिल करना कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले फिल करना, बाकी सारी जो कम चीज़ें हैं उनको सेकंड प्रेफरेंस देना। और सबसे कम चीज़ें हैं जो मोबाइल है, वो सारी चीज़ों को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना। क्यों? क्योंकि अगर आप मोबाइल नहीं खेलोगे, अगर आप टीवी नहीं देखोगे, तब भी आपकी लाइफ एज इट इज़ अच्छी चलती रहेगी। अगर आपके पास अपनी कार नहीं है, आपका घर नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ अच्छी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फैमिली है, आपके पास वो फ्रेंड्स हैं, वो जो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, दे लव यू। उसके बाद आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब बाकी सारी चीज़ें फिर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, दे विल कीप अप योर मोरल अप, राइट। तो ये सारी स्टोरी थी। उसके बाद अब बच्चे फिर भी अभी उनके माइंड में क्वेश्चन था। आई एम श्योर आप सबके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या? अगर किसी के माइंड में अभी क्वेश्चन आया तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया। अगर नहीं आया तो वीडियो को आगे देखते रहो। तो लास्ट क्वेश्चन एक बच्चा उठकर उससे पूछता है, सर वो जो लास्ट वाली चाय का कप था वो क्या था? तो टीचर बड़े ही आराम से और बड़े ही खुश होकर उसको जवाब देता है, बेटा अगर आपकी लाइफ में सब कुछ चला जाए, आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके करियर खराब हो चुका है, कुछ नहीं है, आपका लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी याद रखना एक कप चाय का अपने दोस्तों के साथ हमेशा आप पी सकते हो, जो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, राइट। तो यार ये बड़ा ही अच्छा सा मैसेज था इस वीडियो में, इस छोटी सी स्टोरी में। आई होप आप सबको पसंद आया होगा।